फ्रेंड्स, जब आप एक ट्रेड प्लान करते हो, क्या ऐसा होता है कि मार्केट अचानक ऊपर चला जाता है या तेजी से नीचे गिर जाता है? क्या आपको लगता है कि आप एंट्री मिस कर गए? या कभी ऐसा होता है कि आपने एंट्री ली और प्राइस अचानक उल्टा चला गया? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कौन है? असल में यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। और इसके पीछे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जिसे FVG यानी फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। हर कैंडल के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कभी कभी चार्ट पर ऐसी कैंडल बनती है जो ट्रेडर्स की समझ से बाहर होती है। ऐसी कैंडल जिसमें बीच में स्पेस रह जाता है। यही गैप हमें बताता है कि मार्केट में इम्बैलेंस है, और यही इम्बैलेंस स्मार्ट मनी अपने फायदा के लिए यूज करता है। अगर आपने इस इम्बैलेंस को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया तो यही आपकी हिडन एज बन सकती है। अब सवाल आता है, इम्बैलेंस क्या होता है और इसे कैसे पहचानें? जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स बराबर होते हैं तब प्राइस धीरे धीरे मूव करता है और हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो बनाता है। इसका मतलब मार्केट बैलेंस्ड है। लेकिन जब अचानक बायर्स ज्यादा हो जाते हैं या सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं तब प्राइस तेजी से मूव करता है और बीच के कई लेवल्स स्किप हो जाते हैं। यही स्किप्ड एरिया FVG या इम्बैलेंस होता है। इसे पहचानने का आसान तरीका है, लगातार 2 या 3 बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल्स बने और उनके बीच ऑपोजिट कैंडल ना हो। इसका मतलब है प्राइस बहुत तेजी से मूव हुआ और इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि हर FVG गैप प्राइस वापस आकर फिल करेगा और फिर रिवर्सल देगा। यही सबसे बड़ी गलती है। FVG कभी रिवर्सल की तरह काम करता है, कभी कंटिन्यूएशन की तरह। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा तो यही गैप आपका लॉस करवा सकता है। सिर्फ FVG समझना काफी नहीं है, असली गेम है इसे सही तरीके से यूज करना। रिटेल ट्रेडर्स जैसे ही चार्ट पर गैप देखते हैं तुरंत एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मार्केट हर बार गैप फिल करके रिवर्स नहीं होता। कई बार गैप फिल करके ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अगर हर गैप रिवर्सल देता तो हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता। लेकिन रियलिटी ये है कि FVG का बिहेवियर मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए FVG को कभी अकेले यूज मत करो। इसे हमेशा लिक्विडिटी जोन, ऑन ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करो। जब आप FVG को लिक्विडिटी के साथ जोड़ते हो तो समझ आता है कि स्मार्ट मनी कहाँ लिक्विडिटी हंट कर रहा है। जब इसे ऑन ऑर्डर ब्लॉक के साथ जोड़ते हो तो पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस कौन से प्राइस जोन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जब इसे मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हो तो ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर होती है। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तब बनता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। FVG को पजल के एक हिस्से की तरह समझो। अकेला पीस बेकार है, लेकिन जब सारे पीसेस जुड़ते हैं तब पूरी पिक्चर क्लियर होती है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडर हो तो 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स पर आपको ज्यादा FVG दिखेंगे, लेकिन नॉइज भी ज्यादा होगा। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1 आवर, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पर बने FVG ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि यहाँ नॉइज कम होता है। बेस्ट अप्रोच है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आपको डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग FVG दिखता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 या 15 मिनट पर जाकर एंट्री रिफाइन कर सकते हो। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है। अब एक रियल सिनेरियो समझते हैं। मान लो प्राइस तेजी से ऊपर गया और एक FVG बना, फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे आया गैप फिल करने के लिए। अगर आप बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लोगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। लेकिन अगर उसी जोन पर डिमांड एरिया हो, लिक्विडिटी प्रेजेंट हो और प्राइस कंफर्मेशन दे, तब एंट्री लेना स्मार्ट डिसीजन होता है। याद रखो, रैंडम FVG ट्रेडिंग आपको लॉस दे सकती है, लेकिन जब आप 2 या 3 कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड करते हो तब कंसिस्टेंसी आती है। स्पाइक फॉरेक्स चैनल पर हमारा फोकस यही है, क्लैरिटी, लॉजिक और रियल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। ट्रेडिंग में एज वही बनाता है जो पेशेंस रखता है, कंफर्मेशन का इंतजार करता है और सिस्टम फॉलो करता है।